रहेगा। मीटिंग ज्वाइन करें, ये कल नहीं है, अब थर्सडे और फ्राइडे आएंगे। वो वहां इनको वहां तक करा देते हैं, ठीक है। मैं चाह रही थी वर्ड खत्म हो जाता। मेन चीजें तो हो गई है। हाँ, उसने कर दिया ज्वाइन। चलिए बेटा, हम लोगों ने होम टैब कंप्लीट कर ली थी। इंसर्ट टैब के बारे में हम देख रहे थे कि इसमें क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास बटन्स के। फर्स्ट ग्रुप में पेजेस आ जाता है, जिसकी मदद से आप कवर पेज ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं और पेज ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। नेक्स्ट ग्रुप इसमें जो आता है दैट इज टू ऐड और इंसर्ट अ टेबल। आपने अपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट करनी है उसके बारे में ये जो एक यहाँ पे आपको बटन नजर आ रहा है। टेबल अगर आपको ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज करेंगे कितने कॉलम्स और कितनी रोज आपके टेबल में होनी चाहिए, ठीक है। जितना भी आप माउस को इसके ऊपर मूव करेंगे अकॉर्डिंगली आपके कॉलम्स और रोज सिलेक्ट होते चले जाएंगे। जितने आपको रिक्वायरमेंट है आपके टेबल की उतने आप ऐड कर लें। फर्दर भी आप इसमें मजीद कॉलम्स और रोज ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, टेबल ऐड करने के बाद देन यू कैन मेक चेंजेस टू दिस टेबल। आप अपनी मर्जी से इस टेबल को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। वो चेंजेस क्या हैं? कुछ तो यहाँ पे टेबल स्टाइल्स आपके पास सामने ऊपर अपीयर हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी का स्टाइल जो है वो इस टेबल को यानी कलर्स के हिसाब से, टॉप आपका जो फर्स्ट रो है वो डिफरेंट नजर आनी चाहिए, साइड कॉलम जो है वो डिफरेंट नजर आना चाहिए। सो देयर आर नंबर ऑफ स्टाइल्स। आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, अपने टेबल को वो स्टाइल दे सकते हैं। इसमें कलर्स होंगे, ऑल्टरनेट रो के कलर्स होते हैं, देन कॉलम्स के डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का कलर डिफरेंट हो सकता है, बाकी जो है वो डिफरेंट होंगे आपके। सो देयर आर मेनी स्टाइल्स जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। देन इस टेबल के अंदर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड और रिमूव द कॉलम्स। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं ये कम है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप इसमें मजीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग इन द फर्स्ट कॉलम। और उसके बाद यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरा मेन्यू ओपन हो रहा है जिसमें यहाँ पे इंसर्ट का फर्दर ऑप्शन है। इंसर्ट में जाके इफ यू चूज इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट तो इस जिस कॉलम के अंदर हमने क्लिक किया था उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। इफ यू चूज इंसर्ट कॉलम टू द राइट तो राइट साइड पे उसके एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम था, ये नया कॉलम ऐड हो गया। So you can add a number of columns here. इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे भी इस कॉलम के मजीद आगे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या किसी रो के आगे या पीछे आप रो ऐड करना चाहते हैं। जैसे ये लेफ्ट टू राइट आपकी रोज होती हैं, टॉप टू बॉटम आपके कॉलम्स होते हैं। तो किसी रो के अंदर आप चाहते हैं कि एक रो और ऐड है, जैसे कि ये लास्ट रो है, यहाँ से मैं अब ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 रोज है, मैं एक रो और ऐड करना चाहती हूँ। तो आई विल क्लिक हेयर, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी, देन आई विल गो टू इंसर्ट और यहाँ पे रोज अबव या रोज बिलो का ऑप्शन आएगा। मैं बिलो ऐड करूंगी तो एक न्यू रो मेरी इसके नीचे ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने टेबल के अंदर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स ऐड कर सकते हैं आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन यू कैन अप्लाई अनदर फॉर्मेटिंग ऑन योर टेबल। आप अपने टेबल के जो कॉल सेल्स हैं, एक एक जो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक नजर आ रहा है जिसको सेल कहते हैं, आप सेल्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि आपके टाइम टेबल में आपने देखा होगा कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे जो रिक्वायर्ड है
ये सारे सेल्स को मैं मिला के एक सेल कर दूं, तो मैं इन सारों को पहले सिलेक्ट करूंगी जिनको मैं आपस में मिक्स करना चाहती हूँ। देन आई विल राइट क्लिक हियर और मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इसको क्लिक करने से ये सारे सेल्स आपस में मर्ज होके एक बड़ा सेल बना देंगे। सिमिलरली आई कैन स्प्लिट द सेल। अगर मुझे एक सेल के मजीद कुछ हिस्से करने हैं तो मैं उसको स्प्लिट भी कर सकती हूँ, वो भी इसी तरह से होगा। राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट सेल्स की ऑप्शन आएगी। स्प्लिट सेल के आगे जब क्लिक करेंगे तो आप एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज, आप एक सेल के अंदर मजीद कितने कॉलम और रोज बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स का एक इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ, तो आई विल select the columns as 2 and rows as 3 and then I will press OK। और आप देखें कि इस सेल के अंदर मजीद मेरे पास 3 हिस्सों में स्प्लिट हुआ एक सेल बन गया है जिसमें मेरे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अच्छा जी, इंसर्ट में नेक्स्ट देखें तो टेबल के बाद अब इसमें फर्दर फॉर्मेटिंग आप बहुत सारी कर सकते हैं। आप टेबल की जो है वो शेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर। जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आप मजीद बहुत सारी चीजें ऐड भी कर सकते हैं, शेड्स वगैरह कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास ये जो ग्रुप है इट इज अबाउट द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर आप पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट चार्ट्स और स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हैं। पिक्चर अगर आप ऐड करना चाहें तो जिस जगह पे आपने पिक्चर ऐड करनी है सबसे पहले तो आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि आपने पिक्चर कहाँ से इंपोर्ट करनी है। आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो दिस डिवाइस से, ठीक है। स्टॉक इमेजेस एक आपके पास इसको रहने ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। आपके पास जो कंप्यूटर ऑनलाइन, अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ तो आप यहाँ से जाके कोई सी भी अपनी मर्जी की पिक्चर जो कि आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज के बारे में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके हवाले से आप कोई सी भी पिक्चर जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। For example, I want to paste a picture of dog, then I can select and insert और ये पिक्चर जैसे ही डाउनलोड होगी ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं इस पिक्चर को मजीद जो है वो ड्रैग करते हुए क्लिक एंड ड्रैग करके इसका साइज रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। और इसको मैं अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आगे पीछे मूव करना चाहती हूँ तो आई विल यूज द टैब की, और उसके साथ साथ अगर मैं इसको दूसरी तरफ मूव करना चाहती हूँ तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट वाली जो की है इसकी मदद से आप उसको लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है। टॉप एंड बॉटम मूव करना है तो आप इंसर्ट के साथ भी एंटर के साथ भी कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करने के बाद उस पिक्चर को फर्दर आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखें ये पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेटिंग में क्या आपके पास होगा, इसी पिक्चर को आप मजीद चेंज कर सकते हैं। यू कैन रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर। जैसे यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है तो आई विल सिलेक्ट एंड उस पिक्चर के ऊपर आई कैन रिमूव द बैकग्राउंड, ठीक है। देन आई कैन मेक करेक्शंस। मैं इस पिक्चर की जो अपीयरेंस है उसको ज्यादा ब्राइट और डार्क कर सकती हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इसका चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। देन यू कैन चेंज द कलर। आपकी पिक्चर किसी स्पेसिफिक कलर में है, आप उसका कलर अपनी मर्जी का भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या होंगे, जैसे एक सीमेंट से बनी हुई पिक्चर है, ऑयल पेंट से बनी हुई पिक्चर है, या डिफरेंट तरह के इसके अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑयल पेंट की एक वो ऐड हो गई है। देन यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपकी पिक्चर कितनी ट्रांसपेरेंट या कितनी उपेक है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ पिक्चर्स होती हैं या कुछ बुक मार्क्स की तरह की पिक्चर्स होती हैं, वो स्लाइटली नजर आ रही होती हैं, तो यू कैन चेंज द ट्रांसपेरेंसी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इस तरह से आप पिक्चर के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा टिल्टेड शो करवा सकते हैं। ये सारे इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन अप्लाई पिक्चर बॉर्डर्स। अपनी मर्जी का बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं कलर का, और उस बॉर्डर की आप थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से कितना थिक बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। बॉर्डर की टाइप्स भी चेंज हो सकती हैं एंड डिफरेंट तरह के डैशेस में, स्ट्रेट लाइन में, सॉलिड लाइन में बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर के इफेक्ट्स कुछ दे सकते हैं, जिस तरह से पीछे था वो फोटोग्राफिक इफेक्ट्स थे, इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट्स हैं
आप पिक्चर के गिर्द एक ग्लोई बॉर्डर देना चाहते हैं, आप पिक्चर के एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं, जैसे शार्प एजेस होते हैं उसके एजेस को आप सॉफ्ट कर दें, थोड़ा ब्लर सा कर दें, और शेडो देना चाहते हैं, शेडो दे सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप पिक्चर के साथ किस तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। देन यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर आप फर्दर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से होता है कि आपका कोई एक आइकन बनाओ, उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। जैसे मैं कुछ इसी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं ये वाला यहाँ से चूज करते हुए लेआउट चूज करूंगी और मेरी पिक्चर के साथ कुछ एरिया डिफाइन हो जाएगा जिसके अंदर मैं कुछ फर्दर डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। तो दीज आर द लेआउट्स कि आपकी पिक्चर के साथ आप टेक्स्ट भी अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा आपका इंसर्ट के अंदर पिक्चर का हो गया। देन यू कैन ऐड शेप्स। शेप्स ऐड करने का क्या मतलब है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके कुछ फ्लो डायग्राम्स होती हैं, तो आप अपनी मर्जी की शेप्स के साथ डिफरेंट तरह की यहाँ से शेप चूज करके यू कैन ड्रॉ योर ओन डायग्राम। आपने कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आप सिंपली यहाँ से शेप सिलेक्ट करते चले जाएं और अपनी मर्जी का एक फ्लो चार्ट आप डिजाइन कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आपको किस तरह की शेप्स ऐड करनी है। उन शेप्स को भी फर्दर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पिक्चर की फॉर्मेटिंग बताई, ठीक है। शेप्स की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, उसके अंदर आपके शेप के स्टाइल्स हैं वही, जिस तरह से टिल्टेड और ये और वो सारा कुछ कलर चेंज हो जाएगा एंड सो एंड सो। शेप को आप डिफरेंट कलर्स के साथ फिल कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की डार्क कलर की, लाइट कलर की, थिकनेस ऑफ आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ आउटलाइन अवेलेबल है। शेप के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, शेडो या इस तरह। सो ये सारा कुछ आप इंसर्ट के अंदर जब एक शेप ऐड कर लेंगे उसके बाद उसके साथ फर्दर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या होते हैं, जिस तरह से आपके कुछ स्टिकर्स हो, आपकी कहीं पे आपको स्टिकर्स अटैच करने की जरूरत है, या किसी टेक्स्ट के साथ आप कोई आइकॉन अटैच करना चाहते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, लेटर्स हैं, लेटर्स के आगे आप लेटर का आइकॉन लगा दें, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसके आगे आप ये वाला इस तरह का या ग्राफ का कोई आइकन लगा दें। तो आइकन क्या होते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन बताते हैं, फर्दर डिटेल्स बताते हैं कि किस चीज की बात हो रही है। हेडिंग्स के साथ आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरह की आपकी हेडिंग है, जिस तरह का आपका टेक्स्ट है, उसके मुताबिक आप आइकन ऐड करेंगे। वो आइकन जो है आपका जहां पे आपने कर्सर रखा होगा वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप रीसाइज कर सकते हैं। ओके, सो इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स और 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स क्या होते हैं, ये आपके जितनी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेजेस, दे ऑल आर 2 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल मॉडल्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी शेप की तीनों डायमेंशंस को शो करने के लिए बनाए जाते हैं। अभी आपके या तो ये मॉडल्स आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए, ठीक है, या फिर आप इनको जो है वो कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जितनी भी इमेजेस देख रहे हैं, दे हैव 3 डायमेंशंस। इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का यहाँ से अंदाजा हो रहा है। तो इस तरह का अगर आपने कोई स्टिकर या पिक्चर ऐड करनी है, यू विल चूज द 3D मॉडल। अगर वैसे शेप ऐड करनी है 2 डायमेंशनल, तो आप शेप से या पिक्चर से ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या है, अच्छा जी, स्मार्ट आर्ट क्या है। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके पास कुछ प्री डिजाइन एरियाज अवेलेबल होते हैं। जैसे आपने एक लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐड करनी है, जैसे आपके कंपोनेंट्स हैं किसी चीज के, तो आप यहाँ से एक स्टाइल चूज कर सकते हैं जिसके अंदर आप, जिसमें आपके कंपोनेंट्स फिट आते हो। जैसे मैं ये वाला स्टाइल चूज करूँ एंड देन आई कैन ऐड 5 कंपोनेंट्स हियर। मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है कि मैंने 5 कंपोनेंट में मुश्तमिल चीज दिखानी है। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने डिफाइन किया था, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअली ये बॉक्सेस बने हुए हैं, मैं उन बॉक्सेस के अंदर उन कंपोनेंट्स के नाम ऐड कर दूंगी। देन आई कैन रीसाइज दिस एरिया। ये एरिया मैं अपनी मर्जी से रीसाइज भी कर सकती हूँ। और फिर जहां जहां यहाँ पे प्री डिफाइंड एरियाज में उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वहां पे मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, तरह तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं। लिस्ट बनानी है तो यहाँ से चूज करेंगे, कंपोनेंट शो करने हैं तो कुछ इस किस्म का, जिसमें 5-6 कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं ऐसे। तो देयर आर वैरायटी ऑफ लेआउट्स। लिस्ट के लिए अलग लेआउट्स हैं। प्रोसेस के लिए, अगर आपने किसी प्रोसेस के बारे में बताना है, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा या इस तरह का आप चूज कर सकते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप किस तरह की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, आप हर उस तरह का लिस्ट चूज कर सकते हैं। प्रोसेस है, साइकिल में कोई चीज रिप्रेजेंट करनी है, हायरार्की है किसी चीज की, जैसे टॉप से बॉटम की तरफ आप आ रहे हैं,
ब्रांचिंग हुई हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज की, सो इसी तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है किसी चीज का। सो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आप अपने टेक्स्ट को, या आपके टेक्स्ट के अंदर कोई सर्टन ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ट है, कोई डेटा है जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब के अंदर जाके स्मार्ट आर्ट की मदद से उसको चूज कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड चार्ट्स। चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट्स ऐड करने पड़ सकते हैं। आपने कोई डेटा, आपकी अपनी लैब की कोई रिपोर्ट है, उसमें आपने रीडिंग्स ली हैं और आप उसको उस रिपोर्ट के अंदर शो कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चार्ट अपना ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉलम चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बाय चार्ट होते हैं, सो बार चार्ट होते हैं, सो ऑन। ठीक है, लाइन चार्ट एक सबसे कॉमन है। लाइन चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, तो यू विल सी कि एक यहाँ पे चार्ट ऐड हो जाएगा और उसके साथ साथ एक यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो रहा है। इस टेबल के अंदर आप अपनी रीडिंग्स ऐड करेंगे, तो आपकी ये लाइंस आपकी रीडिंग्स के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगी। अगर आपने सिर्फ एक एक पैरामीटर को ऑब्जर्व करना है, तो यू कैन सिलेक्ट दीज एंड डिलीट, सिलेक्ट दीज एंड डिलीट। तो इस तरह से अगर आपके सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, टाइम के साथ साथ आपने डिस्टेंस की कोई देनी है रीडिंग, आपने टाइम के साथ साथ किसी चीज की ऑब्जर्व की है और उसको आप इस तरह से डेटा देंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, और आपकी इस तरह से लाइन चार्ट जनरेट हो जाएगा। तो किसी भी तरह का चार्ट आप जनरेट कर सकते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप किस तरह का चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चार्ट ऐड करने के बाद यू कैन ऑल्सो ऐड अ स्क्रीनशॉट। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई सी खुली हुई किताब है, कोई बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, उसका कोई स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हैं, आपका कोई असाइनमेंट है जिसके अंदर आप अपनी जो भी कोई ग्राफ या कोई पिक्चर वहां से अटैच करना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू द स्क्रीन क्लिपिंग, और उसके बाद स्क्रीन क्लिप पहले आप करेंगे। जहां से आप स्क्रीन क्लिप करेंगे वहां पे आप देखेंगे, जब आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो चीजें हैं वो ब्लर हो जाएंगी और आपके पास एक एरो सा बन जाएगा। इसको आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अब आपका ये स्क्रीनशॉट यहाँ से कैप्चर हो गया। नाउ यू कैन पेस्ट दिस स्क्रीनशॉट एनीवेयर। यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट हो गया ऑलरेडी। अच्छा जी, सो इलस्ट्रेशंस के अंदर आप पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, मॉडल, स्मार्ट चार्ट, चार्ट्स और स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह की चीजें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन देयर इज अनदर ग्रुप, मीडिया। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दिस, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन यू विल सी कि आपके पास एक सर्च बार और ओपन हो रही है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे यूट्यूब ओपन हुआ हुआ है, तो वहां से आप उसका जो भी उसका लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी वो वीडियो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक आ जाएगा एंड यू कैन प्ले इट विद इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जिसके लिए आप बना रहे हैं उसको कुछ फर्दर इलस्ट्रेशन देने के लिए, मजीद समझाने के लिए, आप वीडियो की मदद से समझाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड लिंक्स एंड बुक मार्क्स एंड क्रॉस रेफरेंसेज। आई थिंक ये अभी आप लोगों के लिए बहुत एडवांस हो जाएगा, तो बीइंग अ स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अभी आप लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं है। हेडर या फुटर ऐड करना एंड पेज नंबर ऐड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर कैसे लगाना है, एक हेडर और फुटर कैसे देना है। हेडर कौन सा एरिया होता है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट, आपने बुक्स में देखा होगा कि आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर नंबर चल रहा होता है, ठीक है, ऊपर टॉप के ऊपर जो भी चैप्टर का टाइटल है वो आ रहा होता है, तो वो हेडर की मदद से हम देते हैं। हेडर जब आप अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो एक डॉटेड लाइन टॉप के ऊपर अपेयर हो जाती है और उसके ऊपर एक एरिया होता है जहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपीयर होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसको खुद चेंज ना कर दें। जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिख दूं, तो जितने पेजेस पे मेरे हेडर आया उन सारे पेजेस के ऊपर ये चैप्टर 1 ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। ठीक है, देखें सबके ऊपर हेडर अप्लाई हो गया। और इसी तरह से आप फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। फुटर क्या होगा, वो आपके पेज के बॉटम के ऊपर अपीयर होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्यूमेंट्स के नीचे, या आपके जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो लेटर पैड्स होते हैं, राइटिंग पैड्स होते हैं, उनके नीचे यहाँ पे कुछ ना कुछ उनकी एड्रेसेस या कोई कॉन्टेक्ट नंबर इस तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं, तो वो फुटर के अंदर देने के लिए होती है। फुट नोट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपका
डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप फुटर के अंदर उनको रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं, या आपका कोई लेटर है या कोई एप्लीकेशन है तो कोई भी चीज आप जिसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फुटर आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको क्लोज करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली गो टू क्लोज फुटर और ये आपका क्लोज हो जाएगा। पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेज नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। पेज आप टॉप ऑफ द पेज पे देना चाहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज पे देना चाहते हैं, पेज के मार्जिन के अंदर देना चाहते हैं, या जहां पे अभी आपका कर्सर है वहां पे देना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम पेज के टॉप के ऊपर पेज नंबर देते हैं। तो जब आप टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो टॉप के भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टॉप के लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप के मिडल में, या टॉप के राइट कॉर्नर में। तो टॉप के मिडल में अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे पेजेस जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं उनकी ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, आपको नंबर अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव फर्दर वी कैन ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा आपका टाइप मटेरियल है और आपने एक अलग से एक बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट शो कराना है, जैसे कि यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर कुछ डेटा डालूं। जैसे आपकी बुक्स के अंदर आपने देखा होगा की पॉइंट्स होते हैं अलग से किसी बॉक्स के अंदर शो हुए होते हैं, तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यू कैन गो टू टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक फ्रॉम हियर, किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आप चूज करना चाहते हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चूज करें और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है ऐड हो गया। हमने क्लिक नहीं किया था। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया है। नाउ अब ये जो है ये बिल्कुल यहाँ पे इसके आगे क्लिक किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे एंटर हो रहा है। इसको भी हम अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज आप ऐड करें उसको आपके पास ये चॉइस है कि आपका जो टेक्स्ट है और वो जो आपका इमेज है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के दरमियान में आए या साइड पे नजर आए या ऊपर नजर आए या बीच में नजर आए। जैसे अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये जब एनलार्ज हुआ था टेक्स्ट बॉक्स तो आपके टेक्स्ट को इसने साइड पे हटा दिया। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसको टेक्स्ट के दरमियान में भी ला सकती हूँ जिस तरह से ये अभी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको टेक्स्ट के इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं था तो ये दरमियान में एक तरफ जस्टिफाइड हो जाएगा कि ये बॉक्स अलग हो जाएगा और टेक्स्ट हमारा अलग हो जाएगा। देन वी कैन पेस्ट इट इन द ऑन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही नहीं, आपने कोई इमेज भी ऐड किया तो वो भी आप इसी तरह से अपने टेक्स्ट के सामने ला सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे लेके जा सकते हैं, टेक्स्ट के दरमियान में। इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग, कि हमारा टेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द किस तरह से रैप हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगेन ये साइज में बड़ा है तो ये टेक्स्ट के इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको चूज कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से अपनी अपनी मर्जी का हम स्टाइल दे सकते हैं कि टेक्स्ट के साथ रहे, टेक्स्ट किसके इर्द गिर्द आ जाए, या किस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपीयर होना चाहिए। वर्ड आर्ट, अगेन शायद ये हमने होम टैब के अंदर भी देखा था कि होम टैब के अंदर हम अपने टेक्स्ट को अपीयरेंस दे सकते हैं। वर्ड आर्ट की मदद से आप एक स्पेसिफिक स्टाइल का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप कैप, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर आपने देखा हो कि अक्सर किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हुए पहला लेटर उसका कैपिटल बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैं इसका ड्रॉप कैप अप्लाई करूँ तो आई विल सिलेक्ट दिस वन, तो मेरा टी जो है वो कैपिटल हो गया जिसकी वजह से मेरा ये पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा। तो मैगजीन्स वगैरह के अंदर या ब्रोशर्स के अंदर इस तरह के स्टाइल्स यूज होते हैं। नॉर्मल
के अंदर आप यूज नहीं करते, नॉर्मल में आपका पैराग्राफ नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटलाइज करके और उसका साइज बोल्ड करके ये आप इसको स्पेशल अपीयरेंस दे सकते हैं। देन एडिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस। अगर क्या बल्कि आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपने बहुत सारी इक्वेशंस ऐड करनी है, आपने अपनी लैब की जो नोटबुक्स बनाया करनी है, उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी कि आप अपनी जो हैंडआउट्स हैं या नोटबुक्स हैं उनके अंदर इक्वेशंस ऐड करें, या अगर आपने टेक्स्ट के अंदर कोई सिंबल ऐड करनी है तो आपके कीबोर्ड के ऊपर सिंबल्स नहीं होते, लेकिन जो साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं अगर आपको वो कहीं से ऐड करने की जरूरत पड़ जाए तो दिस बटन इज यूज फॉर दैट। यहाँ से आप अपनी मर्जी का सिंबल चूज कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन मोर सिंबल तो ये पूरी विंडो ओपन हो जाएगी और आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस किस तरह का सिंबल आप ऐड करना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक सिंबल है, कोई आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, अल्फा बीटा ईटा जीटा ये सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर न्यूमेरिक कीज भी हैं और इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो अल्फाबेट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। सिमिलरली इसके अंदर आई थिंक उर्दू के अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे उर्दू के अल्फाबेट्स भी हैं, ठीक है। सो जिस तरह की सिंबल या नोटेशन आपको चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्रैकेट्स हैं, स्लैशेस हैं, मैथमेटिकल नोटेशंस हैं और साइंटिफिक नोटेशंस हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी इक्वेशंस के अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जब आपने ऐड करना है, जिस जगह पे आपने ऐड करना है वहां पे पहले क्लिक करेंगे एंड देन यू विल गो टू दिस विंडो और आप अपनी मर्जी का जो सिंबल है उसको चूज करके देन यू विल क्लिक ऑन दिस एंड इंसर्ट, तो वो सिंबल आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल इंसर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपने इक्वेशन ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो इक्वेशन ऐड करने के लिए यू कैन गो टू दिस बटन, ठीक है। इक्वेशन वाले बटन पे जाएं, एरो पे क्लिक करें। देयर आर वैरायटीज ऑफ प्री डिजाइन सैंपल कि आपकी इक्वेशन किस तरह की है। आपकी इक्वेशन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एरिया की इक्वेशन है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इफ योर इक्वेशन हैज सम समेशन तो आप समेशन वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल है तो आप वो चूज कर सकते हैं। इसी तरह से पाइथागोरम थ्योरम इस टाइप की जो इक्वेशन है तो आप डिजाइन इक्वेशन का चूज कर सकते हैं या जो उसका फॉर्मेट है वो चूज कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे इक्वेशन को तो अब आप इसके अंदर जो प्री डिफाइंड एरियाज हैं उन पे अपनी मर्जी के पैरामीटर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू मेरे कैप्स ऑन। तो जो भी पैरामीटर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पैरामीटर्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने चूज वो टाइप करनी है, वो फॉर्मेट करना है। अगर आपका कोई फ्रैक्शन में आप लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप प्री डिजाइन स्टाइल चूज करेंगे और आप फ्रैक्शन की फॉर्म में डेटा एंटर कर सकते हैं। एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट वाली कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिमिलरली इंटेग्रल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट्स के साथ आपकी इक्वेशन है, फंक्शंस हैं आपके पास साइन के, कॉस थीटा के, तो वो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से चूज करते हुए अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेट इक्वेशन का इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की मदद से हम वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और फिर फर्दर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ देर बाद हम नेक्स्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी ले लें, आप या तो आते ही ले लिया करें। मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था। हाँ जी हमारे पास में 15 मिनट काम डेढ़ होना ना बच्चे खुले कोई बच्चे मार से दे इधर उधर 39 भैया कहना था 39 38 41 42
44 है, 46 है, देखो 46 है, 48 है, 52, 54 है, लीव लीव कैंसिल करना है।